हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आज हम लोग फिर से आ गए हैं पार्ट 2 लेकर के, जिसमें आपको कृषि चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न को कराने वाले हैं। क्लास 10th का जो कृषि चैप्टर है, इकाई 2, उसका हम लघु उत्तरीय प्रश्न कराएंगे, जिसमें आपका 8 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, 8 क्वेश्चन, और ये जो 4 जो आपका कारण बताओ है, ये सभी क्वेश्चन को डील करेंगे। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक से लेकर के पूरा क्वेश्चनों का आपको क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ मिलेगा। कैसे लिखना है, एग्जाम हॉल में कैसे लिखना है, सारा कुछ बताया जाता है। इसलिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। आपका पहला क्वेश्चन, भारत में उपजने वाली दो खाद्य नकदी और एवं रेशेदार फसलों का नाम लिखो। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार दिया हुआ है दोस्तों, भारत में उपजने वाली दो खाद्य फसलें, ये धान, जिसको हम चावल निकालते हैं इससे, और गेहूँ। दूसरा गेहूँ है। दो नकदी फसल जो है वह गन्ना और आलू है। दो रेशे वाली फसल है कपास और जूट है। आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, उपर्युक्त फसलों के उत्पादन करने वाले दो प्रमुख राज्यों के नाम लिखें। तो जैसे धान था, धान कहाँ कहाँ उगाया जाता है? तो कहेंगे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में। गेहूँ कहाँ उपजाया जाता है? तो पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में। गन्ना कहाँ उपजाया जाता है? उत्तर प्रदेश गुजरात में। आलू कहाँ उपजाया जाता है? झारखंड और बिहार में। कपास गुजरात और महाराष्ट्र में। जूट पश्चिम बंगाल और बिहार। यानी ऊपर जो भी खाद्यान्न फसल, नकदी फसल और रेशेदार फसल लिखे थे, उसे सब कहाँ कहाँ उपजाया जाता है वो सभी कुछ लिख दिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फिर से 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में उपजाए जाने वाली वर्षाधीन फसलों के नाम लिखे। तो वर्षा के समय कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है और वर्षाधीन फसलें क्या होती है, ये देखिए। भारत में उपजाई जाने वाली वर्षाधीन फसल हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, तिल तथा मूंगफली। ये सभी वर्षाधीन फसलें हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि की योगदानों की चर्चा करें। तो आप क्वेश्चन को इसी तरह देखते चलेंगे। भारत का कृषि प्रधान देश होने के कारण भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में नींव के पत्थर की भांति महत्व रखती है। 2001 में देश के लगभग 63% जनसंख्या कृषि से रोजगार प्राप्त की हुई थी, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आज तक सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगातार घट रहा है। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वें क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कृषि की मुख्य उत्पादकता के कारणों को संक्षिप्त में लिखें। तो भारतीय कृषि की उत्पादकता के कारण क्या क्या है, ये सभी कुछों को लिखने के लिए कह रहे हैं। तो लिखेंगे, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, घटता कृषि भूमि क्षेत्र, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। दूसरा, खेती का छोटा आकार। जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है खेतों का आकार छोटा होगा। तीसरा है भू स्वामित्व प्रणाली। चौथा, आधुनिक कृषि तकनीक का सीमित उपयोग। पाँचवा, कृषि उत्पादक का उचित मूल्य ना मिलना, यानी जितनी मात्रा में हम ये लागत लगाते हैं, उतनी मात्रा में हमें उसका उपज नहीं मिल पाता है। और सबसे इस चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। 100% ये आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लिखा हुआ है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति का अर्थ है देश की कृषि में क्रांतिकारी विकास। इस क्रांति के फलस्वरूप 3 चीज़ों का विकास हुआ है, जिसमें अनाज की उपज में अधिक वृद्धि हुई है। जैसे पहला है उन्नत किस्म के बीज, जिसको हम लोग संकर बीज यानी हाइब्रिड कहते हैं। दूसरा, उर्वरकों का उपयोग यानी प्रयोग। तीसरा, नदी नहर की व्यवस्था, जिसे सिंचाई की व्यवस्था कहा जाता है। ये 3 चीज़ आप आसानी से लिख देंगे, और पूरा का पूरा 2 नंबर का ये आपका पूछने वाला है, और पूरा का पूरा इसमें नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को 100% याद कर लें। इससे बेस्ट सटीक आपको आंसर किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। यदि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा होगा तो मैं आपसे 1 भी रुपया नहीं मांग रहा हूँ, बस गुरु दक्षिणा के रूप में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। भारतीय कृषि के 5 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है जनसंख्या पर निर्भरता। दूसरा, सभी कटिबंधीय फसलें। तीसरा, सिंचित भूमि। चौथा, कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत। पाँचवा, औद्योगिक विकास में योगदान। ये आपका आंसर हो गया, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ 8 नंबर, यानी लास्ट क्वेश्चन इसका है। फिर कारण बताओ आएगा।
भारत में उपजाए जाने वाली प्रमुख खाद्य एवं व्यावसायिक फसलों के नाम लिखें। ये भी क्वेश्चन आपका वीवीआई कहा जाता है, क्योंकि पूछ देता है क्वेश्चन भारत में उपजाई जाने वाली खाद्य फसलें कौन कौन सी है, चाहे व्यावसायिक फसलें कौन कौन सी है। ठीक है, तो भारत में उपजाई जाने वाली प्रमुख खाद्य फसलें चावल, गेहूँ, मकई, ज्वार तथा बाजरा है, जिसे हम खाते हैं। और व्यावसायिक फसलें चाय, कॉफ़ी, जूट, गन्ना तथा केला है, जिसे हम बेचते हैं व्यापारिक मूल्य से। अब अगला है कारण बताओ। कारण बताओ में आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, यहाँ पर देखें, कारण बताओ, कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मृदा में अधिकांश होती है। आपको बड़ा ही सटीक आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। लिखा हुआ है, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी काली मृदा होती है, जो कि वैसे तो देश के अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती है, परंतु दक्कन के क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा कपास की खेती के लिए लाभदायक होती है। यहाँ की मिट्टी लावा निर्मित होती है। मेन पॉइंट ये है कि ये लावा निर्मित होती है। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मृदा में अधिकांश होती है, क्योंकि यह मिट्टी जो है लावा निर्मित होती है। ठीक है, आसानी से याद कर लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गन्ने की उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में अधिक होती है, कारण बतावें। तो इसका आंसर है, दक्षिण भारत में गन्ने की खेती के लिए जलवायु उपयुक्त है तथा दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तुलना में बेहतर निर्यात सुविधाएं हैं। यहाँ सहकारी समितियाँ काफ़ी संगठित है। अनेक चीनी मिलें सहकारी संगठनों द्वारा चलाई जाती है, जो किसानों की सुविधा का ख्याल रखती है। इससे सटीक क्वेश्चन आंसर आपको किसी चैनल पर मिलता है तो आप हमें जरूर बताएं। आपको इससे सटीक कहीं पे नहीं मिलेगा। ठीक है, और बेस्ट आंसर जो कि यदि आपका एग्जाम पूछ दे इस तरह से लिख देंगे तो आपको चेक करने वाले पूरा का पूरा नंबर देंगे, 100% आपको नंबर मिलेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका पूरा का पूरा प्रत्येक चैप्टर प्रत्येक किताब के 100% क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाला है। यदि थोड़ा भी दिक्कत होगा तो आप हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये आपका व्हाट्सअप नंबर और यही आपका कॉलिंग नंबर है, संपर्क करें, मैं आपको 100% सहायता करूंगा। बस इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब करके आप व्हाट्सअप कर देंगे, मैं आपको फुल्ली सपोर्ट करूंगा। भारत कपास का निर्यात और आयात दोनों करता है। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ है, आप इसे देख लेंगे। भारत में छोटे और मोटे रेशे वाली निम्न कोटि के कपास उपजाई जाती है। ऐसे कपास से महीन सूती वस्त्र तैयार नहीं हो सकते हैं, इसीलिए भारत छोटे रेशे वाली कपास का निर्यात कर देता है तथा लंबे रेशे वाली उच्च कोटि की कपास का आयात कर देता है। ठीक है, आप आसानी से लिख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व का एक अग्रणी चाय निर्यात देश है, इसका कारण बताएं। भारत दुनिया में चाय का अग्रणी उत्पादक है और चीन, श्रीलंका और केन्या के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। यह विश्व का एक अग्रणी चाय निर्यातक है। इस निर्यातक इसलिए है क्योंकि यहाँ उच्च कोटि की चाय उपजाई जाती है। कैसी? उच्च कोटि की चाय उपजाई जाती है। ठीक है, आपको सटीक आंसर मिला होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा, आपके लिए इतना कुछ मेहनत कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके लिए यूजफुल वीडियो है, अच्छा वीडियो है, तो प्लीज़ गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे कुछ नहीं मांगते, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बस इतना ही कहते हैं। बाकी बात फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको कौन से चैप्टर का और चाहिए आप कमेंट करेंगे, फिर मैं आपके लिए तैयार हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।